भाई आपने बताया नहीं कि बैक साइड क्या होती है। मेरी गुड़िया उसे चक्की भी कहते हैं। ओ भाई, ये तो मुझे अब पता चला। वहाँ तो ज़्यादातर लड़कियाँ चक्की भी मरवाती हैं। हाँ, काफ़ी लड़कियों को चक्की का भी शौक होता है। उनको बहुत मज़ा आता है। भाई एक बात और आपको बताऊं, लेकिन प्लीज़ अम्मी अबू से इसके बारे में कोई बात नहीं करिएगा। ये बताओ, मैं किसी से नहीं करूँगा। ओके भाई। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी बताओ। भाई जब मैंने भी देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। भाई रात को मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम से जब वापस जा रही थी तब पुफी के कमरे की लाइट जल रही थी। पुफी का रूम ऊपर था। मैंने सोचा पुफी इस टाइम जाग रही हैं तो ऊपर पुप्पो के कमरे पे जाकर पूछ लूं कि पुप्पो क्यों जाग रही हैं। मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि पुप्पो के रूम की लाइट ऑफ हो गई। मैं वापस नीचे उतरने ही वाली थी कि मुझे पुप्पो की कराहने की आवाज़ आई। मैं फिर वापस ऊपर चढ़ने लगी कि पुप्पो की तबीयत ख़राब ना हो। मैं पर रूम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलने वाली थी कि पुप्पो की आवाज़ आई, नासिर जल्दी करो ना। नासिर भाई को तो आप जानते हैं, वो तो पुप्पो के बड़े लड़के हैं। ये सोच रही थी कि पुप्पो अपने बेटे से क्या करवा रही हैं। यहाँ कोई और नासिर है। मुझे तहस्सुस हुआ कि किसी तरह अंदर रूम में देखूं कौन है जिसके साथ करवा रही हैं। रूम के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब था कि मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है। भाई मुझे एक जगह अंदर देखने के लिए मिल गई। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। जब मैंने अंदर देखा तो अंदर का माहौल ही देखकर मैं डर गई। ये क्या हो रहा है? मैं ये सब पहली दफ़ा देख रही थी। नासिर भाई और पुप्पो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। नासिर भाई अपनी अम्मी से कर रहे थे। पुफी नीचे लेटी हुई थी और नासिर भाई पुफी के ऊपर थे। पुफी बार बार बोल रही थी, मज़ा आना चाहिए बेटा। मुझे ये बात ही समझ आई। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे थे। भाई मैं तो फिर नीचे आ गई। ये सोचते तो मुझे नींद नहीं आई। सानी बात यह है कि ये भी मोहब्बत है। जैसे भाई बहन में ज़्यादा मोहब्बत होती है, इसी तरह माँ बेटे में ज़्यादा प्यार होता है। तो भाई इसका मतलब ये कि कोई गलत काम नहीं है। मतलब बहन से ज़्यादा प्यार हो तो उसकी मार लो, और माँ से ज़्यादा प्यार हो तो माँ की भी मार लो। ये बात कुछ समझ न आई। मेरी गुड़िया, ये तो होता है। तुमने खुद ही बताया कि वहाँ सब लड़कियाँ अपने भाइयों से मरवाती हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात है? इसको तो कहते हैं घर का प्यार। मैं सोचने लगा कि अब इसको क्या पता कि मैंने माँ और बहन को भी कर दिया है और अब इसका नंबर है। ये भी सब बातें सुनकर आई है तो मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तुमने तो ये सब बताकर मुझे हैरान कर दिया। अच्छा ये बताओ, मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है? भाई मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। और भाई आप कितना करते हैं? मेरी गुड़िया, बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि उसके बाद देखा पुप्पो को कभी नासिर से करते हुए? भाई मैंने दोबारा तो नहीं देखा, लेकिन कई दफ़ा नासिर को ऊपर जाते हुए देखा था। जब सब सो जाते तो नासिर भाई ऊपर चले जाते। ओ यार, नासिर भाई के तो मज़े हैं। उफ भाई, आप भी कैसे हैं? बहन को बता रहे हैं? मेरी बहन ने तो मेरा देखा तो है, जब मैं हाथ में पकड़कर सहला रहा था। जी भाई, तो मैं देखते ही चली गई। और आपको याद है जब मैं आपकी अलमारी से कैमरा निकाल रही थी तो आप मेरे पीछे अपना टच करके खड़े रहे, तो अम्मी अचानक आ गई थी। और आज भी जब आप खाना खाने बुलाने आपके रूम में आई तो आपका पूरा खड़ा था। बहन है ही इतनी प्यारी, जिसको देखकर खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है आपको मारने वाला प्यार हो गया है। भाई एक मिनट, मैं बाथरूम करके आ जाऊँ। एक मिनट ज़रा बबली पर हाथ लगाकर बताओ, गीली तो नहीं हुई? जी नहीं, मैं नहीं बता रही। थोड़ी देर के बाद सानी का मैसेज आया। जी भाई, ये क्या बताऊँ? भाई आपका क्या दिल करता है? किस बारे में पूछ रही हो? भाई बहन के प्यार के बारे में। मेरी गुड़िया, मैं तो अपनी बहन से प्यार करता हूँ। भाई इस प्यार की बात कर रही हूँ। क्या आपका दिल करता है? अगर मेरी गुड़िया वाला प्यार करना चाहिए तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहन भी मेरी तरह प्यार करने वाली है। ओह, तो भाई आप तो पहले से ही तैयार हैं। तभी उस दिन मेरी चक्की के साथ लगाकर खड़े थे। अब सानी भी मैसेज में खुलकर बात कर रही है। जी तुम्हारी चक्की बहुत नरम है। उस दिन बहुत मज़ा आया। उफ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे शर्म आएगी मैसेज करते हुए।
ऐसी बात करते शर्म नहीं आ रही? जब पकड़ोगी तो शर्म आ रही है। भाई मैसेज पर तो आपके सामने नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो अब ये शर्म कैसे ख़त्म होगी? भाई इसका मैं क्या बताऊँ? भाई आपको अम्मी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तुम क्यों पूछ रही हो? भाई ऐसे ही पूछा, मेरा मतलब था कि मेरी चक्की के पीछे तो आपने अपना लगा दिया। जब हम कराची से ट्रेन में जा रहे थे तो आप अम्मी की चक्की के साथ भी अपना टच करके खड़े थे। अम्मी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए आपको पीछे हटने का इशारा किया था। मैं सब देख रही थी। अच्छा, मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। भाई ज़्यादा बोले नहीं बने आप, जानबूझकर कर रहे थे। भाई अपने को उस दिन की तरह सहला लें। सानी तुम दोगी क्या? जो देना चाहो। मेरे भाई को अपनी गुड़िया से क्या लेना है? बबड़ी दोगी भाई? अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, आपका इतना बड़ा कैसे लूँगी? मेरी बबली तो बहुत छोटी सी है। अच्छा तो केला चूसोगी? उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचकर बता देना। घड़ी में टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। सानी 4 बज गए हैं, अब सो जाओ, मुझे कल से शॉप पर जाना है। ओके भाई, गुड नाइट। सानी सुबह मुझे उठा देना। ठीक है भाई। मैंने ट्राउज़र उतारा और सो गया ताकि सुबह सानी जगाने आए तो मुझे बिना कपड़ों के देख ले। मैंने लाइट ऑफ की और चादर ओढ़कर सो गया। सो मुझे सानी की आवाज़ आई, भाई 11 बज गए हैं, अम्मी ने नाश्ता बना लिया है, उठ जाएं। मैंने आंखें खोली तो सामने सामने खड़ी थी। मैं सानी के सामने बिना कपड़ों के था। सानी मुझे देखते हुए बोली, भाई ऐसे ही सो रहे हैं, शर्म नहीं आती? सानी की नज़र मेरे केले पर थी। बोली, भाई आपका तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा, सानी इसको पकड़ो। सानी शर्माते हुए, भाई मुझे शर्म आ रही है। मैंने सानी का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर उसका हाथ पकड़कर अपने डंडे पर रखते हुए कहा, जान भाई के डंडे को छू कर तो देखो। सानी ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और आंखें बंद थीं। मैंने कहा, सानी इसको सहलाओ। तो सानी ने डंडे को सहलाते हुए कहा, भाई ये तो बहुत गर्म हो रहा है। मैंने सानी के छोटे छोटे माल्टे दबाते हुए कहा, इसकी गर्मी तो बबली निकालती है। सानी मुझे देखते हुए बोली, अच्छा जी, तो अम्मी की बबली में डाल दे। मेरी बबली इतना बड़ा नहीं ले सकती। जब पप्पू का बेटा अपनी माँ की मार सकता है तो आप भी मार लें। ये कहते हुए सानी नीचे भाग गई। मैं बेड से उठकर वॉशरूम गया, नहाकर नीचे आया तो सानी और नाजी नजर ना आई। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं पीछे से जाकर अम्मी के साथ लिपटे हुए कहा, जान रात को करने का दिल कर रहा था, इतने दिनों बाद आई हो। अम्मी मुझे पीछे करते हुए बोली, कामरान घर में नाजी और सानी भी हैं, दूर हटो। अचानक मुझे लगा कि किचन के दरवाजे पर कोई है। अम्मी तो पराठे पकाने में बिजी थी, उनको नहीं पता चला, लेकिन मुझे पता चल गया था कि सानी हम दोनों को देख रही है। मैंने सानी की तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए वहाँ से हट गई। अम्मी बोली, चलो बाहर। अम्मी ने सानी को आवाज़ दी तो मैं अम्मी से अलग हो गया और किचन से बाहर आ गया। सानी भी अम्मी की आवाज़ सुनकर किचन में आ गई और नाश्ता टेबल पर रखने लगी। मैंने सानी से पूछा कि नाजी नहीं उठी तो सानी बोली, भाई उसको तो रात से बहुत तेज़ बुखार है, उसके जिस्म में भी बहुत दर्द है, उसे उसको नहीं उठाया। अम्मी भी किचन से बाहर आ गई और मुझे देखते हुए बोली, हाँ सुबह सानी ने बताया कि रात भर नाजी को बुखार रहा, अभी नाजी को डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। सानी और अम्मी मेरे सामने बैठी थी। अम्मी के खुले गले से अम्मी के माल्टों को देख रहा था, जिसको सानी भी नोट कर रही थी। मैंने नाश्ता किया और तैयार होकर शॉप के लिए निकल गया। अम्मी ने मुझे कहा, तुम ऊपर चलो मैं आती हूँ। मैं ऊपर अपने रूम में आ गया और सोचने लगा कि अचानक अम्मी ने क्यों बुलाया। थोड़ी देर के बाद अम्मी भी ऊपर आ गई। अम्मी के चेहरे पर संजीदगी थी। मैंने पूछा, खैरियत, इस टाइम क्यों बुलाया? अम्मी गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, नाजिया के साथ क्या किया है? भला क्या बात हुई? तुमको शर्म नहीं आई? मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल कर दिया? माँ को करके सुकून नहीं मिला था, जो बहन को करके उसकी भी ये हालत कर दी कि उसे सुबह से चला भी नहीं जा रहा। तुमने ये नहीं सोचा कि कंवारी बहन है, उसकी शादी कैसे होगी? अम्मी गुस्से में बोलती जा रही थी। मैंने कहा, मैंने नाजिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उसकी रजामंदी से उसको किया है और आपको भी आपकी रजामंदी से किया है। बहन कहीं बाहर से करवा कर आ जाती तो फिर आप क्या करती? आजकल बाहर लोग हाथ में लेकर घूम रहे हैं, अगर बाहर नाजिया किसी से करवा लेती तो कितनी बदनामी होती। अम्मी सर पकड़कर बैठी हुई थी। मैं अम्मी के साथ बैठ गया और उनके बाजू सहलाते हुए कहा, अम्मी परेशान ना हो, ये घर की बात है और घर में रहेगी। दूसरी बात ये कि जो कुछ हुआ
इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।